दोस्तों, झारखंड में करीब 30,000 छात्रों की मैट्रिक परीक्षा पर संकट गिराता जा रहा। राज्य सरकार ने सभी छात्रों के लिए आधार आधारित यूनिक अपार आईडी अनिवार्य कर दिया है। बिना अपार आईडी के किसी भी छात्र का पंजीकरण संभव नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि यूडाइस में स्वतंत्र रूप से फॉर्म भरने वाले छात्रों के लिए कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। इसी कारण बड़ी संख्या में विद्यार्थी पंजीकरण से वंचित हो रहे। छात्रों को अपार आईडी बनाने के लिए यूडाइस में सभी जानकारियां डालनी होती है। अब मुख्यालय समेत बरही, विष्णुगढ़ और अन्य प्रखंडों के कई विद्यालयों में प्राचार्य इस दुविधा में है कि स्वतंत्र रूप से फॉर्म भरने वाले छात्रों का पंजीकरण किस श्रेणी में करें। यदि इन्हें रेगुलर छात्र मान लिया गया तो अचानक संख्या बढ़ने पर नियमों का उल्लंघन होगा और प्राचार्यों पर कार्रवाई हो सकती है। इसी वजह से कई विद्यालय पंजीकरण से इनकार कर रहे। सबसे ज़्यादा परेशानी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को हो रही है। हजारीबाग के वनांचल शिशु मंदिर के प्राचार्य अजीत कुमार सिंह ने बताया कि हमारे बच्चे आरक्षित विद्यालय से फॉर्म भरते हैं। बार बार आग्रह करने के बावजूद उनका फॉर्म नहीं भरा जा रहा। 8वीं तक कोई समस्या नहीं है, लेकिन 9वीं और 10वीं के छात्र सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। उनके भविष्य पर गंभीर संकट मंडरा रहा। हजारीबाग में ही प्रत्येक साल करीब 2000 स्वतंत्र छात्र मैट्रिक की परीक्षा देते हैं। कई प्राचार्यों का कहना है कि यदि सरकार अपार आईडी बनाने की तिथि में कम से कम 1 साल की बढ़ोतरी नहीं करती है तो करीब 30,000 छात्र मैट्रिक परीक्षा से वंचित हो सकते हैं। यह स्थिति बच्चों के भविष्य के साथ साथ उनके अभिभावकों की भी बड़ी चिंता बन चुकी है। यूडाइस पूरे देश में शिक्षा से जुड़ा एक ऑनलाइन डेटाबेस है। इसके तहत हर स्कूल को अपनी सभी शैक्षणिक गतिविधियां, छात्र संख्या, शिक्षकों की जानकारी और अन्य जरूरी सूचनाएं दर्ज करनी होती है। इसी डेटा के आधार पर सरकार विभिन्न शैक्षणिक योजनाएं लागू करती है। अपार आईडी छात्रों के आधार आधारित अस्थायी शैक्षणिक पहचान संख्याएं और यह हर छात्र को अलग अलग मिलती है और उसके पूरे शैक्षणिक जीवन में एक ही रहती है। जैसे आधार कार्ड से व्यक्ति की पहचान होती है, वैसे ही अपार आईडी से छात्र की शैक्षणिक पहचान तय होती है और इसके जरिए छात्र की पूरी पढ़ाई का रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। झारखंड से संबंधित हर एक न्यूज़ को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें।